तो भैया दिल थाम के बैठो, क्योंकि 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का जो महामुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला था, जिसपे काले बादल मंडरा रहे थे, वो बादल अब छट गए हैं और सूरज निकल आया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिजल्ट के दिन बैक बेंचर पास होने पर चमकता है। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार हरी झंडी दिखा दी है और पीसीबी से कह दिया है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब जाओ और इंडिया के खिलाफ मैच खेल लो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो होना ही था, तो इसमें नया क्या है? अरे नया तो वो ड्रामा है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। मतलब कसम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल उस रूठे हुए फुफ्फा जी जैसा हो गया था, जो शादी में बिना बात के मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर पनीर की सब्जी की खुशबू सूंघ रहे होते हैं। पहले तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसे ये वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर देंगे, मतलब फुल टशन, हम नहीं खेलेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है, सरकार मना कर रही है, और न जाने क्या क्या बहाने। ऐसा लग रहा था कि आईसीसी इनके पैर पकड़ेगा और कहेगा बाबू मान जाओ, लेकिन यहाँ तो गेम ही उल्टा पड़ गया। आईसीसी ने डंडा दिखाया और कहा बेटा खेलना है तो खेलो, वरना घर बैठो, हमारे पास और भी टीमें हैं। और बस फिर क्या था, सारी अकड़ ढीली। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब को पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जाकर पूरी राम कहानी सुनाई कि हुजूर आईसीसी तो मान ही नहीं रहा, बांग्लादेश भी कुछ नहीं कर पा रहा, और अगर हमने मैच नहीं खेला तो जो पैसे मिलने वाले हैं वो तो भूल ही जाओ, उल्टा घर से जुर्माना भरना पड़ेगा। अब पैसे की बात सुनते ही सरकार का दिमाग भी ठिकाने आ गया। उन्होंने तुरंत फाइलों पर साइन किए और कहा बेटा इज्जत विज्जत छोड़ो, मैच खेलो, वैसे भी हारने की आदत तो है ही, मतलब गजब बेइज्जती है यार। सोचो, लाहौर में घंटों मीटिंग चली, चाय पे चाय उड़ी होगी, समोसे खाए गए होंगे, और अंत में फैसला क्या निकला? वही जो सबको पता था, यू टर्न। पाकिस्तान क्रिकेट और यू टर्न का रिश्ता तो अब जन्म जन्म का हो गया है। ये अपनी बात से इतनी जल्दी पलटते हैं जितनी जल्दी गिरगिट रंग भी नहीं बदलता। अब 15 फरवरी को मैदान सजेगा, पब्लिक पागल होगी, ब्रॉडकास्टर्स नोट छापेंगे और हम सबको वो मैच देखने को मिलेगा जिसका इंतजार हम साल भर करते हैं। क्योंकि भाई सच बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बिना वर्ल्ड कप वैसा ही लगता है जैसे बिना नमक की दाल या बिना शक्कर की चाय। आईसीसी को भी पता है कि असली माल यानी पैसा तो यही है, इसलिए उन्होंने भी पाकिस्तान को ज्यादा भाव नहीं दिया, बस इतना कहा कि चुपचाप आ जाओ वरना अगला फंड रोक देंगे। और भाई साहब, जो माहौल बनाया था कि संकट के बादल हैं, वो बादल ऐसे गायब हुए जैसे उधारी मांगने पर दोस्त गायब हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 15 फरवरी को टीवी फोड़ने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मैच तो होकर रहेगा। और पाकिस्तान की वो सारी धमकियां कि हम नहीं आएंगे वैसी ही निकली जैसे नेताओं के चुनाव वाले वादे, हवा हवाई। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जहां कॉमेडी का लेवल और भी ऊपर है। भाई साहब, लाहौर की उस मीटिंग में पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने शर्तों की ऐसी लिस्ट रखी थी जैसे कोई बच्चा अपने बाप से रईसजादों वाली डिमांड कर रहा हो। मतलब हद है यार। इन्होंने कहा हमें इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज चाहिए, फिर बोले इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान की ट्राई सीरीज कराओ। अरे भाई, यहाँ वर्ल्ड कप का एक मैच खेलने के लाले पड़े हैं और इनको ट्राई सीरीज के सपने आ रहे हैं। फिर एक और डिमांड थी हैंडशेक विवाद और रेवेन्यू बढ़ाने की। मतलब आईसीसी ने इनकी लिस्ट पढ़ी होगी तो पहले तो हंसे होंगे, फिर सोचा होगा कि ये कौन सा नशा करके आए हैं। आईसीसी ने साफ साफ कह दिया बाबा जी का ठुल्लू, ना कोई सीरीज मिलेगी, ना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और ना ही तुम्हारी वो अजीबोगरीब शर्तें मानी जाएंगी। आईसीसी ने पाकिस्तान को सीधा आईना दिखा दिया कि भाई तुम मेजबान नहीं हो, बस एक टीम हो, चुपचाप क्रिकेट खेलो। लेकिन इस पूरे रायते में एक बंदा फायदे में रहा, और वो है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें डर लग रहा है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। और मजे की बात देखो, आईसीसी ने उन पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि क्लास बंक भी कर लिया और टीचर ने अटेंडेंस भी लगा दी। आईसीसी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मत खेलो, हम तुम्हें फाइन नहीं करेंगे, और उनकी जगह स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी। अब स्कॉटलैंड वाले तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे बिना टिकट के फर्स्ट क्लास का सफर मिल गया हो। लेकिन रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बांग्लादेश को सिर्फ माफी नहीं मिली, बल्कि एक लॉलीपॉप भी थमाया गया है। आईसीसी ने वादा किया है कि 2031 से पहले बांग्लादेश को किसी न किसी बड़े आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। वाह भाई वाह, मतलब होमवर्क नहीं किया तो सजा मिलने के बजाय चॉकलेट मिल रही है कि बेटा आगे से कर लेना। इसे कहते हैं किस्मत। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सपोर्ट में इतना हल्ला मचाया, खुद की फजीहत करवाई, और मिला क्या? कुछ नहीं। और बांग्लादेश बिना खेले, बिना फाइन भरे फ्यूचर की होस्टिंग लेकर निकल गया। इसे कहते हैं स्मार्ट प्ले। अब आप सोचो, बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम जब पाकिस्तान गए थे तो लगा था कि कोई
क्रांति आएगी, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो भी मरी हुई। पाकिस्तान की सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। आईसीसी ने एक भी डिमांड नहीं मानी, बस इतना कहा कि बांग्लादेश पर आर्थिक एक्शन नहीं लेंगे। पाकिस्तान सोच रहा होगा कि यार हमने इनके लिए इतना शोर मचाया और अंत में हमें ही झुकना पड़ा। अब 15 फरवरी को जब पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरेगी तो उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि यार इतनी बेइज्जती कराने के बाद अगर मैच हार गए तो घर वापस कैसे जाएंगे। लेकिन हम फैंस के लिए तो मजे ही मजे हैं। मैच भी होगा, ड्रामा भी देखने को मिला और पाकिस्तान की वो पुरानी आदत पलटी मारने का लाइव डेमो भी मिल गया। तो दोस्तों तैयार हो जाओ 15 फरवरी के लिए, क्योंकि अब ना कोई इफ है ना कोई बट, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और थोड़ी बहुत नौटंकी है। और अंत में बस यही कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातें और चाइनीज माल की गारंटी, दोनों का कोई भरोसा नहीं, कब चल जाए और कब फुस हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट? अगर पाकिस्तान के इस यू टर्न पर आपको भी हंसी आई हो तो लाइक बटन को वैसे ही ठोक दो जैसे रोहित शर्मा छक्के ठोकता है, और कमेंट में बताओ 15 फरवरी को कौन जीतेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।